एवरीवन, आइए अब हम देखते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 एपी क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। यहाँ हमें एक एपी गिवन है, ए फर्स्ट टर्म, ओ फर्स्ट टर्म है, सेकंड थर्ड है एंड ए एन लास्ट टर्म है। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गिवन है व्हाट ए इज इक्वल टू 7 जो कि फर्स्ट टर्म है। ठीक है, डी निकालेंगे तो डी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 10.5 मिक्स फ्रैक्शन में -7, तो d इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 10.5 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचेगा 3.5। क्लियर है? ठीक है, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3, लेकिन हाफ भी है तो 3.5 बचेगा। 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं भैया कि 3 2 6 + 1 7/2। क्लियर है? ठीक है, इसे डायरेक्टली करना है, 10.5 में से 7 गया तो 3.5 बचेगा, 10 में से 7 गया तो 3 बचता है, लेकिन आधा एक्स्ट्रा है तो आधा भी तो बचेगा। क्लियर? ठीक, अब हमारे पास ये d की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है। Sn के फॉर्मूले में हमें n की आवश्यकता है तो हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। तो नाउ an इज इक्वल टू होता है a + n-1 इंटू डी। तो an की प्लेस पे हमारे पास कितना है, an की प्लेस पर हमारे पास है 84। ठीक है, an की प्लेस पर 84, तो 84 इज इक्वल टू a की प्लेस पर 7 + n वी डोंट नो -1 और यहां हो जाएगा 7/2। क्लियर है? तो 84 इज इक्वल टू 7 + n-1। 84 7 इस साइड में प्लस में है तो उस साइड में चला जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 84 - 7 इज इक्वल टू n-1 और 7/2। क्लियर? 84 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ कितना, 84 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये हो जाएगा कितना 7 और 7 77। ठीक है, ठीक है 77। ठीक, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 84 - 7 77 इज इक्वल टू n-1 और यहां पर 7/2। क्लियर? तो यहां पर हो जाएगा 77 इंटू 7/2, इस साइड में आके 2/7 हो जाएगा इज इक्वल टू n-1। ठीक है, तो क्या ये कट जाएगा 11 टाइम्स, है ना, 7 1 से 7, 7 1 से 7, 11 इंटू 2 22 इज इक्वल टू n-1। तो यहाँ आ जाएगा n इज इक्वल टू 22 + 1, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 23, n इज इक्वल टू 23, है ना। नाउ व्हाट Sn इज इक्वल टू होता है n/2 a + an। क्लियर है? an हमारे पास गिवन है तो हम क्या लिखेंगे a + an। ठीक है, लिख सकते हैं a + an। क्यों लिख सकते हैं a + an? उसका रीजन है क्योंकि यहां पर हम लिख सकते हैं 2a + n-1 इंटू डी, तो यहां लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2, इसे a + n-1 इंटू डी लिखा जा सकता है और यहां से यहां तक an लिखा जा सकता है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस इसकी प्लेस पर an लिखा जा सकता है क्योंकि an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा a 23 इज इक्वल टू 23/2, a की प्लेस पर वैल्यू रखेंगे 7 और प्लस an की प्लेस पर 84। क्लियर है? ठीक है, ठीक। यहां आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, Sn इज इक्वल टू n/2 a + an। मैंने बताया कि कैसे आता है। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा कितना S23 इज इक्वल टू 23/2 और 84 + 7, है ना, 84 + 7, 84 + 7 हो जाएगा हमारे पास कितना 11 91, कितना ये हो जाएगा 91। ठीक, तो क्या हो जाएगा S23 इज इक्वल टू 91 एंड 23, तो 91 एंड 23 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2093 कितना आ जाएगा 2093
3, क्लियर। 2093 डिवाइडेड बाय 2, जिससे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो मिक्स फ्रैक्शन में हम उसे लिख सकते हैं क्या, 1046 एंड हाफ, क्लियर है। 10 चेक करके देख सकते हैं 1046 और इनटू में किया 2, तो 6 2 ज़ा 12, 1 4 2 ज़ा 8 और 9, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 और एक 9 और 2 0 0 एंड 2, ठीक है। 2092 और प्लस 1 करेंगे और डिवाइडेड बाय वंस अगेन 2, तो ये हो जाएगा 2093 डिवाइडेड बाय 2। तो इसे लिखा जा सकता है 1046 एंड हाफ, क्लियर है। 1046 में 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा ही तो सॉल्व करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को। तो हमारे पास कितना है 2092 प्लस 1 करेंगे तो 2093 और डिवाइडेड बाय 2, तो इसे 1046 एंड हाफ भी लिखा जा सकता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। और नहीं आया होगा तो आप इसे एक बार फिर से 2 बार वीडियो देखिए, क्लियर है। एक बार में ही समझ में आ जाएगा वैसे, ठीक है। आंसर ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।